जय हिंद जय भारत दोस्तों। करंट अफेयर्स ऑफ 9 अगस्त 2021। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है सिर्फ वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। जिन्होंने आपका संघर्ष देखा है वही आपकी कामयाबी की कीमत जानते हैं। औरों के लिए आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। औरों के लिए आप केवल भाग्यशाली व्यक्ति हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। तो द फर्स्ट टॉपिक इज एगिलेगा आइसलैंड। तो मॉरिशस ने डिनाई किया रिपोर्ट की अलाउ करेगा इंडिया की बिल्ड कर पाए इंडिया मिलिट्री बेस ऑन रिमोट आइसलैंड ऑफ एगिलेगा। एगिलेगा क्या है? टू आउटर आइसलैंड्स है मॉरिशस लोकेटेड इंडियन ओशन, जो कि 1000 किलोमीटर नॉर्थ है मॉरिशस आइसलैंड के। टोटल एरिया 2600 हेक्टेयर्स 400 एकड़ मान सकते हैं। रेड टाइड की बात की जाए तो सब फ्लोरिडा गल्फ ऑफ मैक्सिको कोस्ट किलिंग 1400 टन्स ऑफ फिशेज इन एंड अराउंड टैम्पा अलोन। इट्स ओरिजिन हैव बीन ट्रेक्ड। कितना ट्रेस किया गया? अनदर रेड टाइड दिसंबर 2020। Carina brevis is type of alga commonly known as red tide and harmful alga bloom है HAB. It occurs when colonies of alga simple plant hoti that live in the sea and water fresh water grow out control while producing gutted toxic harmful effect people पे fish shellfish marine mammals and birds. फिर द ह्यूमन इलनेस कॉज्ड बाय HAB दो रेयर कैन बी रिहेबिलिटेटेड और इवन फैटल। कंसर्न क्या है? नेशनल कंसर्न बिकॉज दे अफेक्ट नॉट ओनली द हेल्थ ऑफ पीपल मैरीन इकोसिस्टम बट हेल्थ ऑफ द लोकल एंड रीजनल इकोनॉमीज। अलगल ब्लूम्स क्या होते हैं? डांस लेयर्स होती है टिनी ग्रीन प्लांट्स जो कि अकर ऑन दी सरफेस ऑफ द लेक्स, ऐसे चादर की तरह बिछ जाती है सरफेस ऑफ द लेक्स पे एंड अदर बॉडीज ऑफ द वाटर वेयर देयर इज एन ओवरडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट, जहाँ पे न्यूट्रिएंट सबसे ज़्यादा होता है। ओवर अबंडेंस ऑफ न्यूट्रिएंट प्राइमरली फॉस्फोरस ऑन विच जिसमें एल्गा डिपेंड होती है। नॉट ऑल एल्गा ब्लूम्स, हर एल्गा ब्लूम्स हार्मफुल नहीं होते। मोस्ट ब्लूम्स इनफैक्ट आर बेनिफिशियल, बहुत सारे तो बेनिफिशियल होते हैं। Tilling plants are food for animals in the ocean. They are a major source of energy that fuels the ocean food web. समग्र शिक्षा स्कीम 2.0 कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम समग्र शिक्षा अभियान 2.0 टिल 2025 टू 26 फाइनेंशियल ईयर। इंटीग्रेटेड स्कीम है ये। स्कूल एजुकेशन कवर करेगा एंटायर गैमेट फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, डिलीवर करेगा इंक्लूसिव इक्विटेबल अफोर्डेबल स्कूल एजुकेशन। इसके अंदर सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, टीचर एजुकेशन इंक्लूडेड है। इम्प्लीमेंटेड किया जाएगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में, इसमें 50-50% चलेगा, मतलब स्पॉन्सर्ड है। तो ऑल चाइल्ड सेंट्रिक इंटरवेंशन होगा प्रोवाइड डायरेक्टली टू द स्टूडेंट थ्रू DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर IT बेस्ड प्लेटफॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। RTI एंटाइटलमेंट जैसे टेक्स्ट बुक यूनिफॉर्म ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा। एनकरेज किया जाएगा इंडियन लैंग्वेजेस अ न्यू कंपोनेंट अपॉइंटमेंट ऑफ लैंग्वेज टीचर का, जिसमें सैलरीज ट्रेनिंग कॉस्ट एंड बायलैंग्वेज बुक्स एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल अवेलेबल। इट विल हैव निपुण भारत इनिशिएटिव होगा जो फाउंडेशनल लिटरेसी न्यूमरेसी है। एनुअल प्रोविजन 500 पर चाइल्ड लर्निंग का एंड 150 पर टीचर फॉर मैनुअल एंड रिसोर्स रुपीज 10 to 20 लाख पर डिस्ट्रिक्ट फॉर असेसमेंट। प्रोविजन फॉर ICT लैब्स है और इंक्लूड किया जाता है क्लासरूम सपोर्ट फॉर डिजिटल बोर्ड्स वर्चुअल क्लासरूम एंड DTH चैनल डायरेक्ट होम चैनल। 25,000 रुपीज़ दिए जाएंगे स्कूल्स एंड 2 मेडल विनिंग स्टूडेंट्स खेलो इंडिया स्कूल गेम नेशनल लेवल पे। नेक्स्ट है ई प्रिजन प्रोजेक्ट जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल असिस्टेंस कितना रुपीज़ 99.49 करोड़ स्टेट एंड UT के लिए कि ई प्रिजन जो जेलर्स को ई प्रिजन किए जाए। तो एम्स क्या होगा? कंप्यूटराइज किया जाएगा हर चीज़ उनकी फंक्शनिंग प्रिजन्स में ऑपरेशनाइज जो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। अब ई प्रिजन हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक, तो क्या हो जाएगा डिजिटली से पुलिस एंड कोर्ट सिस्टम अंडर द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, वो लोग सब मॉनिटर कर पाएंगे। ई प्रिजन एप्लीकेशन डेवलप होगी मेटी के थ्रू एंड नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर प्रोवाइड करता है वाइटल इन्फॉर्मेशन मेस लॉज जो भी प्रिजन्स एंड रियल टाइम इन्वायरमेंट कोर्ट प्रिजन ऑफिशियल एंड अदर एंटिटीज़ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम फैसिलिटेट करेगा ऑनलाइन विजिट रिक्वेस्ट एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल। जो मैनेजमेंट फॉर्मेशन सिस्टम है बेस होगा प्रिजर्स फॉर देयर रेगुलर एक्टिविटी सिटीजन सेंट्रिक है वेस्ट प्रिजर्स। विजिटर्स वहाँ पे बुक करेंगे विजिट रिक्वेस्ट टू बी देयर वार्ड इनसाइड अ प्रिजन थ्रू दिस पोर्टल से पहले ही बुकिंग होगी। ग्रीवेंस रिस्पेक्ट टू देयर वार्ड्स इनसाइड द प्रिजन्स कैन बी सबमिटेड थ्रू पोर्टल। करा बाजार पोर्टल शोकेस करेगा सेलिंग द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन द वेरियस प्रिजन। जो जेल में जो लोग कुछ मैन्युफैक्चर किया है वो प्रोडक्ट वगैरह करा बाजार पोर्टल पे अपलोड होगा ऑफ द कंट्री बाय इनमेट्स।
आगे बढ़ते हैं। पहचान इनिशिएटिव। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इन्फॉर्म किया है कि 26.7 लाख आर्टिसन रजिस्टर किए गए। इसके अंदर 2016 का इनिशिएटिव है यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल का कि रजिस्टर करना जो भी ID कार्ड्स एंड हैंडीक्राफ्ट आर्टिसंस को लिंक्ड डेटाबेस, अपग्रेड करना ID कार्ड आर्टिसन, आधार नंबर, बैंक अकाउंट अपडेट करना, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर के लिए बेनिफिट इन्फॉर्मेशन होंगे। हैंडीक्राफ्ट आर्टिसन नेम एंड एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, क्राफ्ट प्रैक्टिस। सिग्निफिकेंस होगा पहचान इनिशिएटिव इजी लोन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट पे। गामा इरेडिएशन टेक्नोलॉजी 26 गामा रेडिएशन प्लांट ऑपरेशनल किए गए। इरेडिएशन ऑफ वेरियस प्रोडक्ट। गामा इरेडिएशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है फूड प्रिजर्वेशन के लिए, खाने को प्रिजर्व करने के लिए। शेल्फ लाइफ, जो भी चीज़ हम रख रहे हैं उसका एक्सटेंशन हो, ज़्यादा टाइम तक वो चले। अप्लाई करें प्री डिटरमाइंड रेडिएशन डोजेस, पहले से हम इसमें प्री डिटरमाइंड रेडिएशन डोज यूज़ करेंगे। इंसेक्ट इन्फेस्टेशन की इंसेक्ट उसको खराब ना कर पाए, जैसे दाल, सीरियल्स, ग्रेन। माइक्रोबियल डिकंटेमिनेशन, हाइजाइनेशन ऑफ ड्राई स्पाइसेस, जो ड्राई है सूखे मसाले, उनका माइक्रोबियल डिकंटेमिनेशन क्या जाएगा कि वो कंटामिनेट ना हो, सड़े ना, ख़राब ना हो, कंटामिनेट नहीं हो। सेटिंग फूड इरिटेशन फैसिलिटीज़ PP मोड पे रहेगी। यूज क्वांटम होगा पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज, जो एग्रीकल्चर फूड एंड प्रोडक्ट रिजल्ट नेशनल इरिटेशन इंप्रूव करेगा। फूड सिक्योर सेफ्टी एक्सटेंड करना, प्रोडक्ट सेल्फ रिड्यूस करना, रिस्क ऑफ फूड बॉल डिले करना, एलिमिनेट स्प्राउटिंग, राइपनिंग, स्टरलाइजेशन ऑफ फूड, मीन्स ऑफ कंट्रोलिंग इंसेक्ट इन्वेजिव। अनएम्प्लॉयमेंट रोज का 33.3% जुलाई सितंबर कंपेयर टू 8.4% ईयर अगो। पीरियडिक लेबर फोर्स नेशनल किसने किया है सर्वे किया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे के हिसाब से पार्टिसिपेशन 36.8% the same period a year ago it was 35.9% in अप्रैल एंड जून। फिर आगे बढ़ते हम ऑर्गेनाइजेशन टू वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ने पब्लिश किया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये इसने किसने किया है अनटेड ने वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड टूरिज्म बैरोमीटर है पब्लिश करता है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिव इंडेक्स इज पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इंडिया क्लेम करता है परमानेंट सीट UNSC में बेस्ड ऑन द 1/6 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। फाउंडिंग मेंबर होते हैं UN के। अपहेल्ड द प्रिंसिपल क्रेडेंशियल टुवर्ड्स द UN पीस कीपिंग फोर्सेस एमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। जो बेसिस डिमांड है UN एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ग्रोज लास्ट डिकेड कंपेरेबल टू परमानेंट मेंबर्स। रविंद्रनाथ टैगोर की 150 बर्थ एनिवर्सरी 7 अगस्त को, यह 150 बर्थ एनिवर्सरी हुई है। तो उनके से क्या हुआ है इंडियन कल्चर एंड आर्ट को अपन ने कंट्रीब्यूट किया है टूवर्ड्स इंडियन आर्ट एंड कल्चर। उनका फर्स्ट कंट्रीब्यूशन रविंद्रनाथ टैगोर को क्यों याद किया जा रहा है, उनका इंडियन कल्चर में और आर्ट में कंट्रीब्यूशन है। उनने फर्स्ट इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट एंड उसके बाद इस्टेब्लिश किया बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। बिलीव किया उनने इंडियन आर्ट और उनका आर्ट फॉर्म उनने इम्पोर्टेंस दी है स्पिरिचुअलिटी पे टू द वेस्ट एंड स्ट्रेस किया मटेरियलिज्म दस रिजेक्टिंग। उनका आइडिया है मॉडर्नाइज करने का मुगल एंड राजपूत पेंटिंग को, जो कि राइज टू मॉडर्न इंडिया पेंटिंग, जिससे बर्थ में विश टुक, इनकी वजह से बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट फाउंड हुआ था। मोस्ट ऑफ इनका वर्क उन्होंने हिंदू फिलोसफी में भी किया है, इसलिए इनको याद किया जाता है। इन द लेटर वर्क्स रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है इंटीग्रेट किया चाइनीज़ एंड जापानीज कैलीग्राफिक ट्रेडिशन को। इंटेंशन बिहाइंड मूव कंस्ट्रक्ट द अमेलगेमेशन मॉडर्न पैन एशियन आर्टिस्ट ट्रेडिशन। कॉमन एलिमेंट्स है ईस्टर्न आर्टिक स्पिरिचुअल का। फेमस पेंटिंग इंपॉर्टेंट ये आ सकता है भारत माता पेंटिंग, पासिंग ऑफ शाहजहां 1900 में, माई मर्डर 1912-13, फेरी लैंड इलस्ट्रेशन 1913, जर्नी एंड सिरका 1913। बघेलखंड की बात करते हैं। बघेलखंड इज़ अ रीजन माउंटेन रेंज सेंट्रल इंडिया जो कवर करता है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश और कुछ स्मॉल एरिया साउथ ईस्टर्न का उत्तर प्रदेश भी इसमें इंक्लूड है। मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऑफ रीवा, सतना, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, चित्रकूट ऑफ उत्तर प्रदेश। स्टेट मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। लैंग्वेज है बघेली, लैंग्वेज ऑफ हिंदुस्तानी डायलैक्ट। इंडो गैंगेटिक प्लेन नॉर्थ एंड ईस्ट, बुंदेलखंड इन द वेस्ट एंड विंध्या रेंज इन द साउथ। इंपॉर्टेंट ट्राइब्स की बात करें, इंपॉर्टेंट है उड़ान, कवार, कोल, बिरहोर। ये इसकी लोकेशन ये बघेलखंड। अब क्रीट आइलैंड की बात करते हैं। लार्जेस्ट क्रीट आइलैंड बिकेम पार्ट ऑफ द कंट्री 1914 एंड लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एजियन सी। ये एजियन सी की लोकेशन क्रीट आइलैंड, सी ऑफ क्रीट। न्यू कैलेडोनिया क्या है, चूज टू रिमेन फ्रांस एट द रीसेंट रिफरेंडम। साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशियन पार्ट है जीलैंडिया का एंड ए हॉट रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर हियर। इंपॉर्टेंट ये लोकेशन देखिए।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।